Welcome learners. In our previous video we are dealing with our skeletal system और हमने skeletal system के कई parts पढ़े थे, जैसे कि हमारा skull which is composed of how many bones? Exactly 22 bones. फिर हमने पढ़ा कि we have a 12 pair of rib cages. हमारे पास एक rib cage है जिसमें 12 pair of bones थे, 12 pair of rib cages नहीं, एक rib cage जिसमें 12 pairs of bone है. That means total we have 24 bones in our rib cage. Now, and we also learned about the vertebral column or the backbone of our body, है ना? Now, which is made up of how many bones, how many small bones? That is 33 vertebrae. That is 33 bones से मिलके बना था. Coming to some next part of our skeletal system, देखते हैं. पहले हम बात करते हैं girdles की. girdles या girdle कई लोग कहते हैं. girdles की दो तरह के girdle, एक pectoral girdle और एक pelvic girdle. पेक्टोरल गर्डल, अगर हम अपने इस जगह पर दोनों इस कॉलर्स के पास यहाँ पर टच करते हैं तो हमें एक बोन ऐसे सीधी गई हुई नज़र आती है. ठीक है, सब में नहीं नज़र आएगी, जो थोड़े से स्किनी पतले दुबले मेरे जैसे लोग हैं उन लोग में अक्सर नज़र आती है. ठीक, तो ये जो बोन हमें नज़र आती है इस बोन को हम लोग कहते हैं पेक्टोरल गर्डल. आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की. इसको हम लोग शोल्डर बोन, क्योंकि ये शोल्डर की तरफ से होके जा रहा है, इसको इस वजह से हम शोल्डर बोन भी कहते हैं. साथ ही साथ इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन. नाउ ज्वाइंट विद द कॉलर बोन, हमारे इस कॉलर बोन के साथ ये है कॉलर बोन, इस बोन के साथ ज्वाइंट है, यहाँ पे आगे से ये ज्वाइंट है, ये कॉलर बोन हमारा ये हो गया और ये पेक्टोरल गर्डल हो गया. ठीक है, यहाँ पे इसके आगे तो ज्वाइंट है हमारा कॉलर बोन के साथ. काम क्या करता होगा आप समझ रहे हो कि जब यहाँ पर ये ज्वाइंट है दोनों जगहों पे, तो क्या ये मूवमेंट ऑफ आर्म्स, हाथ और शोल्डर को हिलाने के काम में आता होगा या नहीं आता होगा? सो वी कैन से आवर पेक्टोरल गर्डल हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड आर्म्स. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज द पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल को हम लोग हिप बोन भी कहते हैं. हिप बोन, दैट इज 3 बोन्स फ्यूज टुगेदर. कितने बोन्स यहाँ पर हमने देखा? पेक्टोरल गर्डल सिर्फ एक बोन था, ठीक है, जो कॉलर बोन से अटैच होता था. यहाँ पर हम जब बात करते हैं पेल्विक गर्डल की, मतलब कि हमारे हिप बोन की, ठीक है, जिसके थ्रू हम बैठते हैं, तो हमारे हिप बोन की बात करें, साक्रम कई एक्चुअली बोन्स होते हैं, 3 तरह के बोन्स होते हैं, वो तीनों बोन्स आपस में मिलके पेल्विक गर्डल बनाने का काम करते हैं. लेग बोन्स आर अटैच टू इट. हमें पता है कि हमारा लेग जो है, ये हमारे पैरों का जो बोन है वो किससे अटैच है? अच्छा, पैरों का बोन मतलब कौन सा बोन? अभी हम लेग्स में आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये जो पैरों का बोन है, थाई बोन या जिसको हम जांग की बोन या इसको फीमर भी कह सकते हैं, ये अटैच है किससे? हमारे पेल्विक गर्डल से अटैच है. स्ट्रॉन्गेस्ट एंड यूज टू सिट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बैठने के काम में आता है. तो ये था हमारा पेल्विक गर्डल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, दैट आर द अपर लिम्स. अपर मतलब ऊपर, लिम्ब मतलब हैंड्स हो सकते हैं या पाँव भी हो सकते हैं. तो अपर लिम्ब मतलब ऊपर के ये जो लिम्स हैं दोनों, ये जो हम देख सकते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं. ह्यूमरस ज्वाइंड टू पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल मैंने आपको बताया, ये ऊपर का ये वाला हिस्सा पेक्टोरल गर्डल, और यहाँ पे हमारा यही चीज़ तो ज्वाइन है. तो ये जो बोन आप छुओगे, जहाँ पर आपको वैक्सीन लग सकती है, ये जब बोन आप छुओगे तो ये इस बोन को हम लोग ह्यूमरस कहते हैं. क्या कहते हैं? ह्यूमरस. ज्वाइंड टू पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल से ज्वाइन है. कौन ज्वाइन है? ह्यूमरस ज्वाइन है. नेक्स्ट टू दी ह्यूमरस, ह्यूमरस से नीचे आएंगे तो यहाँ हमें एल्बो दिखाई देता है ना, और एल्बो के बाद हमें ये हमारा ये हैंड्स के ये हड्डियाँ दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर तो सिर्फ एक हड्डी है, सिर्फ एक बोन, ह्यूमरस. लेकिन इस जगह पर जब हम लोअर आर्म की बात करें, अब ये जो आर्म है हमारे, इस पूरे हाथ की बात करें, पूरे हैंड की बात करें, तो इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं. एक अपर, तो अपर में सिर्फ ह्यूमरस आएगा, और एक लोअर में 2 बोन्स रहते हैं. कौन कौन से 2 बोन्स है? एक बोन रेडियस कहलाता है और दूसरा उल्ना कहलाता है. तो नीचे रेडियस एंड उल्ना और ऊपर ह्यूमरस, और बीच में ज्वाइंट है एल्बो की. ठीक है,
नाउ रिस्ट इज मेड अप ऑफ कार्पल्स, कह रहे कि इस रिस्ट की बात करें, ये रिस्ट, ये छोटी छोटी जो हड्डियां हैं ये सब इसमें, ये किससे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्पल्स। अब हम बात करते हैं अपने, अच्छा ये आप तो समझ रहे होगे ना ये कार्पल्स वगैरह का काम क्या होगा, कि किसी चीज़ को होल्ड करने के काम में, पकड़ने वगैरह के काम में आते होंगे, है ना। चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम में हमारे लास्ट पार्ट की, इस चैप्टर के, जो कि है लोअर लिम्स, मतलब नीचे के लिम्स जो हमारे हैं, पैरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोअर लिम्स की अगर बात करें तो थाई बोन या फीमर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी बोन है हमारी, यहाँ से जो शुरू होती है पेक्टोरल गर्डल से जुड़ी, सॉरी पेल्विक गर्डल से जुड़ी होती है, और कहाँ तक जाती है, घुटने तक जाती है हमारे, है ना, कहाँ तक जाती है, नीज तक जाती है, घुटने तक जाती है हमारे। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। कोई आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट बोन, फीमर। अच्छा स्मॉलेस्ट बोन कहाँ होता है, स्मॉलेस्ट बोन एक्चुअली हमारे कान में होता है, छोटा सा, बहुत अंदर इनर ईयर में एक बोन है, मिडिल ईयर में कह सकते हैं एक बोन है, जिसको हम लोग स्टेपस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेपस कहते हैं। वहाँ 3 बोन्स हैं, मैलस, इनकस और स्टेपस, बट स्टेपस सबसे छोटा बोन होता है, ठीक है। तो और सबसे छोटा मसल भी वहीं पे होता है, स्टेपस मसल्स भी उसी को कहते हैं। तो स्टेपस बोन सबसे छोटा इन द ईयर, और सबसे लंबा बोन कहाँ पर, हमारे थाई बोन, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन है। समझ में आया बात। अब हमारा ये थाई बोन हमारे किससे जुड़ा हुआ है, पेल्विक गर्डल से जुड़ा हुआ है, पेल्विक गर्डल से ये चीज जुड़ा हुआ है। देखते हैं, ज्वाइंड टू पेल्विक गर्डल, ठीक है, एंड एट नी विथ टीबिया एंड फिबुला। जिस तरह हमारे हाथ में शुरुआत में सिर्फ एक बोन था, कौन था, ह्यूमरस था, फिर बाद में रेडियस और उल्ना था, बिल्कुल उसी तरह हमारे लोअर लिम्ब में भी सबसे पहले सिर्फ एक बोन होगा, फीमर, जो कि लॉन्गेस्ट बोन भी है, और उसके बाद 2 बोन्स होंगे जो नीचे के पैरों में, लोअर लिम्स में होंगे। कौन से हैं, वो है टीबिया एंड फिबुला। और हमारे यहाँ पर नीज में, हमारे घुटनों में जो हमें घुटने दिखाई देंगे, जिसको हम नी कैप, एक राउंड सा स्ट्रक्चर, हमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम लोग नी कप या पैटेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नी कप या पैटेला। तो नोट दिस डाउन फर्स्ट। Okay, now I am erasing this. चलिए अब हम बात करते हैं मूवमेंट। हमको पता है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम, जब भी हम मूव कर रहे हैं तो हमारा स्केलेटल सिस्टम भी मूव कर रहा है, हमारे हैंड्स मूव कर रहे हैं, तो यानी इसका मतलब रेडिया, उल्ना और ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। बट मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम का बहुत हद तक और काफ़ी ज़्यादा साथ देने का काम, यानी कह सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम को चलाने का काम जिसका है वो, उसको हम कहते हैं मसल्स। क्या कहते हैं, मसल्स। हमारे जो मसल्स हैं, क्या हैं, हमारे जो मसल्स हैं, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम या हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बोन, हेल्प्स इन मूवमेंट। अच्छा याद रखिएगा कि मसल्स ना हमारे स्केलेटल सिस्टम से, हमारे बोन्स से जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, टेंडन्स। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, टेंडन्स ज्वाइंस मसल्स टू बोन्स। मसल्स से बोन्स को कौन जोड़ता है, टेंडन्स जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एक्चुअली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, कॉन्ट्रैक्शन मतलब खींचना, जब मसल्स इसे खींचेगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लेते हैं बोन है, और ये मसल्स मैंने लिया। अब जब ये इसको ऐसे मैंने इसको खींचा, देखिए इसको खींचा, तो हमारा बोन भी देखिए खिंच गया। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बोन खिंच गया, है ना, तो स्केलेटल सिस्टम खिंचा, तो चले हम लोग, फिर ये रिलैक्स हो गया, तो देखिए फिर से इस तरह से मूवमेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट कैसे होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। हम लिख सकते हैं चीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
relaxation of muscles causes movement, इसी के वजह से मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एक हो सकता है वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट, और एक हो सकता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो हमारे बस में हो, जो हमारे विल, जो हमारे मन के हिसाब से चले। ये हाथ मेरे हिसाब से मूव कर रहा है, किसी और के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से कर रहा है, वॉलेंट्री मूवमेंट हो गया। कैसा मूवमेंट हो गया? वॉलेंट्री मूवमेंट हो गया। तो जो मूवमेंट हो जाए अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हमारे मर्जी से होगा, अकॉर्डिंग टू आवर विल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या? मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स, माउथ एसेट्रा, ये सब हो गया वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक इनवॉलेंट्री मूवमेंट ठीक इसका उल्टा होगा, डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारे मर्जी से नहीं होता। नॉट अकॉर्डिंग टू विल, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारे मर्जी से नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल में मूवमेंट्स ऑफ द आईलिड्स या हार्ट बीट, क्या हार्ट के बीट को हम कंट्रोल करते हैं कि जब मेरा मन करेगा तब ये धड़केगा, नहीं तो नहीं धड़केगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मूवमेंट ऑफ द हार्ट बीट या मूवमेंट ऑफ द आईलिड्स आर द इनवॉलेंट्री मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ आईलिड्स और हार्ट बीट etc. These are the involuntary movement. So class, this is all for now. I hope you got this topic, and our next topic will be movement in animals. So movement in human beings is finished here. Now we will be talking about movement in animals from tomorrow. I hope you got this right, and if you have any confusion, feel free to ask. Thank you.